चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंची अपर्णा यादव। पति प्रतीक यादव से तलाक की खबरों के बाद अपर्णा यादव हरिद्वार में नजर आ रही हैं। हालांकि मीडिया कर्मी को अपर्णा यादव धमकी देती हुई नजर आई हैं। सवाल पूछने पर अपर्णा यादव भड़क गई। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव। पिछले दिनों उनके पति प्रतीक यादव की एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें प्रतीक यादव ने तलाक का जिक्र किया था। हालांकि अपर्णा यादव की तरफ से जो पक्ष रखा गया था, कहा गया था कि ये महज सिर्फ अफवाहें हैं। इस वायरल खबर के बाद, इस अफवाहों के बाद या इस पूरे विवाद के बाद अपर्णा यादव आज हरिद्वार में नजर आती हैं गंगा स्नान के दौरान। और मीडिया के कर्मी जब वहां पहुंचते हैं तो मीडिया के कर्मियों से बदसलूकी करती हुई नजर आती हैं, उन पे भड़कती हुई नजर आती है। आप तीनों पे इन तीनों का फोटोग्राफ लीजिए और इनको बोलिए कि नहाते हुए मेरा फोटो जबरदस्ती। मैडम प्रतीक को आपको नहीं, आप इस तरह से करेंगे। आप तीनों पे इन तीनों का फोटोग्राफ लीजिए और इनको बोलिए कि नहाते हुए मेरा फोटो जबरदस्ती। मैडम प्रतीक को आपको नहीं, आप इस तरह से करेंगे। आप तीनों पे इन तीनों का फोटोग्राफ लीजिए और इनको बोलिए कि नहाते हुए मेरा फोटो जबरदस्ती। मैडम प्रतीक को आपको नहीं, आप इस तरह से करेंगे। आप तीनों। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी रमेश राय हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, जरा बताएं, हमने देखा थोड़ा गुस्से में नजर आ रही थी अपर्णा यादव। प्रवेश, माफ कीजिएगा, प्रवेश जरा बताएं क्या ये पूरा मामला। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, प्रतीक यादव ने अभी चंद दिनों पहले ही ये कहा था कि अपर्णा यादव एक परिवार तोड़ने वाली महिला है। जिस तरीके से उन्होंने इंस्टाग्राम पर सोशल अपने नेट साइटों पर आकर साफ तौर से बताया था कि ये एक परिवार तोड़ने वाली महिला है और इनसे मैं जल्द आने वाले समय में तलाक ले लूंगा। तो इसी को लेकर के जब आज बातचीत करने का प्रयास किया गया अपर्णा यादव से, अपर्णा यादव आज उत्तराखंड दौरे पर थी। उत्तराखंड के देहरादून में पहुंची थी। देहरादून के बाद जिस तरीके से हरिद्वार में वीआईपी घाट पर स्नान करते हुए नजर आई, उसके बाद जिस तरीके से न्यूज इंडिया के कैमरे से बचती हुई नजर आई और लगातार इनसे सवाल किया गया कि क्या ये जो मामला है लगातार कंट्रोवर्सी पकड़ रहा है आप दोनों लोगों के बीच में। प्रतीक यादव इस तरीके से कह रहे हैं कि जल्दी तलाक लेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं बोलना है। अपने जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन लोगों को साफ तौर से कहा कि इन लोगों को, मीडिया वालों को भगाओ। और जब इस सवाल को पूछने के लिए थोड़ा सा प्रयास ज्यादा किया गया तो उन्होंने साफ पूर्णतः कहा कि इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक बयान से बचने के लिए कैमरे पर साफ तौर से अपर्णा यादव गुस्से में नजर आई। और जो भी उनकी व्यक्तिगत राय थी, कहीं ना कहीं ये मानना था कि इस पर टिप्पणी रखनी चाहिए थी। जो भी अपना वक्तव्य था वो रखकर उनको बात को स्पष्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बात को स्पष्ट करने की बजाय कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों पर सवाल खड़े कर दिए और साफ तौर से ये कहा कि आप तीनों लोगों पर मुकदमा कराया जाएगा। तो जिस तरीके से मामला इस तरीके से तूल पकड़ता चला गया और उसके चंद मिनटों बाद जिस तरीके से वो अपने रूम में चली गई वीआईपी घाट पे जो गेस्ट हाउस बना हुआ है, उसके बाद उनके जो पीएसओ है, वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो हमारी तरफ भी आए और लगातार उन्होंने बदतमीजी करने का प्रयास भी किया। लेकिन इस तरीके से एक सवाल का जवाब देने की बजाय मीडिया कर्मियों से बदतमीजी करना, कहीं ना कहीं ये उनका रवैया गलत। बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश, क्योंकि हम सुन रहे हैं जिसमें वो कह रही हैं, सिक्योरिटी जो उनके साथ मौजूद है उनको कह रही है कि पत्रकार, इन 3 पत्रकारों के फोटो खींचिए। मतलब वो धमकाने का काम चल रहा था क्या कि हमसे सवाल पूछे जाएंगे किसी भी विवाद को लेकर, तो थोड़ा सावधान रहिए, यही मैसेज देना चाह रही थी? यही मैसेज आया इस पूरे कंट्रोवर्सी से? जी रवि, बिल्कुल जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, लगातार जो वीडियो है, इसमें वीडियो में लगभग 40 सेकंड का वीडियो, इसमें लगातार वो सिर्फ यही बात कह रही हैं कि पूछिए आपको क्या पूछना था। जब हमने पूछने का प्रयास किया, हमने ये कहा कि आप गंगा स्नान करने आई हैं, किस तरीके से देखते हैं हरिद्वार में क्या मान्यता है आपकी, कैसे पहुंची है हरिद्वार में, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि और क्या पूछना है आपको। तो हमने जब दोबारा यही बात कही कि जो आपके परिवार का मामला है लगातार कंट्रोवर्सी पकड़ रहा है, तूल पकड़ता नजर आ रहा है, इस पे आपकी कोई राय नहीं आ रही है, आप लगातार कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों से कैमरे से बचते नजर आ रही है। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि आप लोग चले जाइए यहाँ से। और जो मेरे सहयोगी जो मीडिया कर्मी थे उन लोगों को साफ तौर से धमकी देते हुए अपने गार्डों को कहा
कि इन लोगों को भगाओ यहाँ से और इन लोगों पे की फोटो खींचो, और ये साफ तौर से ये भी कहा कि इन लोगों की, तीनों लोगों की फोटो खींचो, इन लोगों की गाड़ी की फोटो खींचो और इन तीनों लोगों पे मुकदमा दर्ज कराओ कि एक महिला की नहाते हुए वीडियो बना रही थी। तो आपको बता दें कि वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं कि वो नहा नहीं रही थी, नहाकर वो कहीं ना कहीं वापस आ रही थी, जिस वजह से ये सवाल पूछने का प्रयास किया गया। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं उन्होंने धमकी देने की या धमकाने का प्रयास किया। बाद में उनके पीएसओ भी आए धमकाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक वही वाली बात दोबारा से कि अगर एक सवाल पारिवारिक टिप्पणी है, लगातार वो तूल पकड़ती जा रही है, आप लोग राजनीतिक मंच से, राजनीतिक से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो इस पर अपना जवाब देना था, कहीं ना कहीं अपनी राय रखनी थी। लेकिन अपनी राय रखने की वजह तो मीडिया कर्मियों को धमकाना, कहीं ना कहीं ये अपर्णा यादव का रवैया गलत नजर आया जी। और बिल्कुल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उन तस्वीरों में साफ तौर से यही एक मैसेज जा रहा है, क्योंकि जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ था प्रवेश, तब ये कहा गया था, अपर्णा यादव का जो पक्ष आया था उनकी टीम की तरफ से कहा गया था नहीं ये फेक न्यूज़ है, ये किसी ने फ़ोन हैक कर लिया है, इसलिए सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन अपर्णा यादव से उस पूरे विवाद को लेकर अभी तक स्पष्ट ये नहीं किया गया है कि वाकई में ये तलाक हो रहा है, नहीं हो रहा। हालांकि हो सकता है ये व्यक्तिगत मामला है, लेकिन एक संवैधानिक पद से जुड़ी हुई हैं अपर्णा यादव, उनको जवाब देना चाहिए था बजाय कि वो पत्रकारों पर भड़कती। जी बिल्कुल रवि, कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष होने के बाद जिस तरीके से जो राज्य महिला आयोग की उत्तर प्रदेश की जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि इनका पर्सनल मामला है, ये इसको लेकर के हमारे पास भी आ सकती हैं। तो ये अब मतलब एक व्यक्तिगत तौर पर ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। प्रतीक यादव ने साफ तौर से कह दिया कि मैं चंद दिनों में जल्द से जल्द इनसे तलाक ले लूंगा, लेकिन इस पर इनका कोई पलटवार नहीं आ रहा है। अगर व्यक्तिगत आप लोगों के संबंध ठीक है या फिर कोई आईडी फेक हुई थी, तो कहीं ना कहीं इनको जवाब देना चाहिए था। मीडिया कर्मियों को धमकाने की जगह इनको जवाब देना चाहिए था, इनको साफ तौर से बताना चाहिए था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मीडिया कर्मियों को धमकाना कैमरे से, पिछले जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तब से कहीं ना कहीं छुपी हुई नजर आ रही है, कैमरे के आगे नहीं नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि मामला कोई गंभीर है। अब ये स्पष्ट कर पाना मुश्किल होगा कि आने वाले समय में क्या होगा, इन लोगों का आपस में बीच में या समझौता होगा या किस तरीके से तलाक की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। लेकिन अब ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर यही है कि अपर्णा यादव को इस बात का, इस सवाल का कहीं ना कहीं जवाब देना चाहिए था, अगर मीडिया कर्मियों से इस तरीके से बदतमीजी करने की बजाय। जी शुक्रिया प्रवेश तमाम जानकारी के लिए।